120 दिन बाद जागेंगे भगवान श्री हरि विष्णु। 4 राशियों पर बरसेगी कृपा की अमृत वर्षा, छटेंगे दुखों के बादल। जी हाँ दोस्तों, 4 महीने के लंबे इंतजार के बाद वो पावन क्षण आने वाला है जब जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु नारायण योग निद्रा से जागेंगे। जी हाँ दोस्तों, और जैसे ही भगवान अपनी विश्राम अवस्था से लौटेंगे वैसे ही 4 राशियों के जीवन में खुशियों का समागम, सूर्योदय होने वाला है, भाग्य जागृत होने वाला है। जो जातक अब तक संघर्षों और परेशानियों से घिरे थे उनकी किस्मत अब करवट लेने जा रही है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि इन राशियों के जीवन को कहें कि अंधकार से अब निकाल रही है और उजाले की ओर ले जा रही है और निराशा से आशा की ओर आपको ले जाएगी। तो दोस्तों भक्तजनों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह देवोठनी एकादशी सिर्फ एक तिथि नहीं बल्कि 4 भाग्यशाली राशियों के पुनर्जन्म का समय है। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक एकादशी तिथि अत्यंत शुभ मानी जाती है, लेकिन कुछ एकादशियां इतनी पवित्र होती हैं कि वे ईश्वर के सीधे जागरण और सृष्टि के पुनः संचालन का संकेत देती हैं। उन्हीं में से एक है देवउठनी एकादशी। चंद्र मास के दोनों पक्षों में एकादशी तिथि आती है और इस प्रकार वर्ष भर में 24 एकादशी तिथि होती हैं, परंतु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे प्रभु जागरण की एकादशी कहा जाता है, उसका स्थान सर्वोच्च है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागकर फिर से संसार का कार्यभार संभालते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जो भी व्यक्ति इस दिन प्रभु की विधि पूर्वक पूजा और व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट होते हैं और जीवन सुखमय बनता है। चातुर्मास की समाप्ति के साथ ही देवउठनी एकादशी के दिन से विवाह, गृह प्रवेश और सभी मांगलिक कार्यों का शुभारंभ होता है। इस वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी 1 नवंबर की सुबह 9:11 से प्रारंभ होगी और अगले दिन 2 नवंबर की सुबह 7:31 पर समाप्त होगी। अर्थात 1 नवंबर को ही देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इसी दिन प्रभु श्री हरि नारायण विष्णु 4 महीने के विश्राम के बाद क्षीर सागर से पुनः प्रकट होंगे। लेकिन इस बार का देव जागरण कुछ और ही विशेष है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस एकादशी पर बनने जा रहा है 6 शक्तिशाली महायोग। सूर्य और गुरु के मिथुन राशि में आने से गुरु आदित्य योग, वृषभ राशि में शुक्र के होने से मालवीय राजयोग, इसके साथ ही त्रिपुष्कर योग, रवि योग, साध्य योग और शुभ योग। इन 6 योगों का एक साथ बनना एक अद्भुत और दुर्लभ खगोलीय घटना है जो सालों में एक बार होती है और इसी कारण यह देवउठनी एकादशी 4 राशियों के लिए चमत्कारी फल देने वाली साबित होगी। जी हाँ दोस्तों, प्रभु श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा इन राशियों पर बरसने वाली है। अब इनके जीवन से न सिर्फ दुख और बाधाएं मिटेंगी बल्कि हर दिशा में उन्नति, सफलता और समृद्धि का द्वार खुलेगा। तो दोस्तों, अब समय आ गया है जानने का वो कौन सी 4 भाग्यशाली राशियां हैं जिन पर 120 दिन बाद प्रभु श्री हरि नारायण विष्णु की कृपा की अमृत वर्षा होने जा रही है। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखेगा जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु श्री हरि नारायण विष्णु की कृपा सदैव आपके जीवन में भी बरसे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर सकते हैं और नहीं तो सब्सक्राइब तो जरूर ही करें, ताकि हर कोई इस दिव्य जानकारी का लाभ पा सके। और वीडियो को हाइप कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं उन 4 राशियों के बारे में। तो अंत तक बने रहें जिनकी किस्मत अब देव जागरण के साथ देवउठनी एकादशी से चमकने वाली है। नंबर 1, तुला राशि। तुला राशि के प्रिय जातकों, आपको एक बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं। 120 दिन बाद जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागेंगे तो उनकी असीम कृपा सीधे तुला राशि वालों के जीवन पर बरसेगी। दोस्तों, यह समय आपके लिए चमत्कारी बदलाव और नए अवसरों की शुरुआत लेकर आने वाला है। साथ ही ग्रहण के इस प्रभाव से आपकी जीवन यात्रा में खोई हुई खुशियां लौटेंगी। भगवान श्री विष्णु और माता तुलसी की कृपा से अब तक जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा उनका अंत निश्चित है। जो दिन कठिनाइयों और संघर्ष लेकर आए थे, अब वही समय भाग्य और सफलता की नई किरण में बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों,
देवउठनी एकादशी के साथ ही आपका भाग्योदय काल शुरू होगा। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से अब आपके रुकावट वाले धन प्रवाह में सुधार होगा। जो प्रयास अब तक निसफल हो रहे थे वे सफल होने लगेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। व्यवसाय और नौकरी में नए अवसर खुलेंगे। यदि आप कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए अब सर्वोत्तम होने वाला है या फिर सर्वोत्तम रहेगा। देवउठनी एकादशी के बाद गुरु और चंद्र का विशेष संयोग भी बनेगा, जिससे आपके समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आपके शब्दों में मधुरता और प्रभाव आएगा और जो लोग अब तक आपको अनदेखा कर रहे थे वे आपकी प्रशंसा करेंगे। पिछले कुछ समय से बने पारिवारिक तनाव और मानसिक बोझ भी कम होंगे। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से परिवार में सौहार्द और प्रेम लौटेगा। माता पिता का आशीर्वाद, जीवन साथी का साथ और संतान की सफलता आपके जीवन में गर्व और खुशी भर देगी। साथ ही चंद्रमा की शुभ स्थिति से पुराने रोगों से राहत मिलेगी। मानसिक शांति और नई ऊर्जा का संचार होगा। जो जातक निराशा में थे वे अब आत्मविश्वास से बढ़ जाएंगे। दोस्तों, जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तो केवल देवता ही नहीं बल्कि हर जीव की किस्मत भी करवट लेती है। तुला राशि के लिए यह समय धार्मिक जागरण और भक्ति मार्ग की ओर ले जाने वाला भी होगा। उपाय क्या करें? प्रत्येक गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें। प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 108 बार करें। इन सरल उपायों से भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि आपके जीवन पर स्थायी रूप से बनी रहेगी। अब समय है अपने भाग्य को जागृत करने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का। जी हाँ दोस्तों, नंबर 2, धनु राशि। धनु राशि के प्रिय जातकों, आपके लिए एक बेहद शुभ समाचार है। इस देवउठनी एकादशी पर अब आपकी किस्मत जाग उठेगी। जी हाँ दोस्तों, 4 महीने बाद जब प्रभु योग निद्रा से जागेंगे तो उनकी असीम कृपा सीधे धनु राशि वालों के जीवन पर बरसेगी। बीते दिनों में जो आर्थिक समस्याएं और जीवन की बाधाएं आपको परेशान करती रही थी वे अब धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। जो काम अब तक अटक गए थे वे एक एक करके सफल होंगे और आपके जीवन में खुशियां लौटेंगी। दोस्तों, यह समय सही दिशा में कदम बढ़ाने और नए अवसर हासिल करने का है। गुरु और सूर्य के विशेष संयोग से धन, निवेश, व्यापार और संपत्ति से जुड़े कार्य अत्यंत लाभदायक सिद्ध होंगे। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो किसी उच्च पदाधिकारी की कृपा दृष्टि से प्रमोशन या वेतन वृद्धि के योग बनेंगे। देवउठनी एकादशी के बाद परिवार में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। जो मतभेद और असंतोष चल रहे थे वे अब समाप्त होंगे। आपके घर में मांगलिक कार्यों की संभावना बढ़ेगी। विवाह, सगाई या संतान सुख के योग मजबूत हैं। साथ ही गुरु के अनुकूल होने से स्वास्थ्य में स्थिरता आएगी। मानसिक थकावट और चिंता धीरे धीरे कम होगी। प्रातःकाल तुलसी जल का सेवन और 108 बार नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से आपको गहरी मानसिक शांति और ऊर्जा प्राप्त होगी। जी हाँ, धनु राशि के जातक, अब आप अपने जीवन की नई कहानी लिखने जा रहे हैं। यह समय संघर्ष से सफलता की ओर ले जाने वाला दिव्य चरण है। आपके भाग्य का सूरज अब उदय हो रहा है और आपके हर प्रयास में सफलता की रोशनी दिखाई देगी। जी हाँ, मेष राशि के प्रिय जातकों, आपके लिए बेहद शुभ और चमत्कारी समय आने वाला है। तो मेष राशि वाला जातक अब तैयार हो जाएं। एक बेहद शुभ और चमत्कारी समय आने वाला है। 120 दिन बाद प्रभु योग निद्रा से जागेंगे और उनके साथ ही मेष राशि वालों के जीवन में अब सुनहरा समय आने वाला है। अब ये तीसरी राशि चल रही है। जी हाँ दोस्तों, यह देवउठनी एकादशी आपके लिए नई शुरुआत और गोल्डन टाइम लेकर आई है। प्रभु श्री हरि विष्णु की कृपा दृष्टि से आपके मन में नए विचार आएंगे और धन लाभ के अति शुभ योग बन रहे हैं। यदि आप रोजगार या नौकरी में किसी प्रकार की रुकावट या समस्या का सामना कर रहे हैं तो इस दिन वे समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। साथ ही घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। दोस्तों, यह समय आपको पुरानी निराशाओं से बाहर निकालकर नई ऊर्जा, प्रेरणा और अवसर प्रदान करेगा। 120 दिन बाद प्रभु के योग निद्रा से जागने के साथ ही गुरु का दृष्टि प्रभाव आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगा, जिससे व्यापार,
नौकरी, उद्योग और प्रोजेक्ट्स में अपार उन्नति के योग बनेंगे। जो लोग विदेश यात्रा, इंटरव्यू या किसी महत्वपूर्ण निर्णय का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह समय अत्यंत शुभ रहेगा। पारिवारिक दृष्टि से भी यह काल मधुर और सौहार्दपूर्ण रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में नई समझ और विश्वास बढ़ेगा। माता पिता का स्वास्थ्य और आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। वहीं लंबे समय से रुके हुए धन, निवेश या संपत्ति संबंधी लाभ की प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली है। यदि कोई पैसा अटका हुआ है तो उसे वापस मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन पीले पुष्पों से भगवान विष्णु की आराधना करें, तुलसी विवाह में दीपक जलाएं और भगवान श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे आपके जीवन में नई चमक, सफलता और सकारात्मक बदलाव आएंगे।